माल है यार। शेर यहाँ पर आकर हिरण को खाने के लिए बड़ा सा जीभ निकालता है। तभी शेर का ध्यान एक गिद्ध पर जाता है जो रोम रोम भाइयों। गिद्ध के चलते हिरण बहक जाता है और गिद्ध इसके सामने आकर हाय हेलो करने लगता है, लेकिन इस पर शेर का मुंड खोल रहा था। शेर अपने बदला के लिए बाबू गिद्ध शेर को बाबू सोना कहने में था कि तब तक हिरण निकल लेता है। गिद्ध अकेला पड़ चुका था, इसलिए शेर का पीछा करने में लग जाता है, पर तभी नहीं। हे प्रभु गिद्ध की वजह से शेर डब्बा में आ जाता है। गई माल आ गया। गिद्ध शेर के साथ गैदारी कर रहा था। शेर गिद्ध को पीछे छोड़कर जाने लगता है, लेकिन इतना अन्याय गिद्ध को बर्दाश्त नहीं होता। खत्म। गली गली तेरी अब देख तू शेर बिना जान जीव के खड़ा होता है और अपनी गुस्सा दिखाकर डिब्बा को धक्का देने में लग जाता है, जिस पर गिद्ध शेर का बहुत तारीफी कर रहा था। शेर गिद्ध को शांत करवाकर अपना काम करने में लग जाता है, पर गिद्ध अपनी बेइज्जती के लिए कुछ सोचता है और एक सोता हुआ सांड भी आ जाता है। गिद्ध सा का नींद तोड़कर शेर से बोलता है, भूतनी के आगे देख, साले को छोड़ूंगा नहीं। सांड हिरण को उठाकर फेंक दिया। जैसे ही लैंड करता है खत्म। गिद्ध इसके पास पहुंच गया, पर तभी शेर का ध्यान दो कौवे पर जाता है जो रेस के लिए तैयारी कर रहे हैं। शेर के ध्यान अभी वहीं पर था, पर गिद्ध इसको छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच। खत्म। शेर छोटा बच्चा की तरह डब्बा में सजा जाता है, इसलिए गिद्ध शेर को वहाँ पर ले जाता है, जहाँ पर सारे गिद्ध अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थे। तू मुझे छोड़ के मत जाना। ठीक है बाबू। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? साले को छोड़ूंगा नहीं। अब देख तू सुअर शेर को चकमा दे दिया था, इसलिए देखता है गया कि नहीं, और अपनी भूख मिटाने के लिए गड्ढा खोदने लगता है, जिसमें से भूतिया मुकुट निकल जाता है। मुकुट अपना काम कर रहा था कि तभी शेर यहाँ पर औकात दिखाने लग जाता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। सुअर ढेर सारे पत्थर को लेकर चल पड़ता है, शेर को अपनी औकात दिखाने और पत्थर पर पत्थर देने लगता है, पर तभी इस पर ही फेंकना भारी पड़ गया। खत्म। शेर इसका फायदा उठाना चाहता था, लेकिन मुकुट को तो मेढक पहन लिया था। मेरे को जाना पड़ेगा। साला मेढक भी ने अपनी साथी को साथ मानता है। कौन है तू? दौड़ते दौड़ते शेर का ध्यान कुछ कौवे पर जाता है जो मेरे जैसे गेम खेल रहे थे, लेकिन शेर का फट रहा था उस मेढक से। हे प्रभु। इन लोगों को रोकते ही मेढक अपना कारनामा शुरू कर देता है। शेर इसको हल्के में ले रहा था। क्या माल है यार। शेर का दिमाग अब काम नहीं कर रहा। तभी अपने पास में एक छिपकली को देखता है जो अपने स्टाइल से जुगनू को अपने वश में कर लेता है। शेर को यह सब देखकर कुछ सूझता है, फिर हिरण को अपने वश में करने के लिए छिपकली की तरह करने लग जाता है। हे प्रभु। हे हरि राम कृष्ण। शेर का मुड़ी टेढ़ हो चुका, लेकिन फिर भी हिरण का पीछा नहीं छोड़ता। हिरण को भगाकर अपनी मुंडी को ठीक कर लेता है, लेकिन इसको छिपकली पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए इसको उठाकर एक पत्थर पर रख देता है। तो ये पूछता है, तो शेर बताता है, भूतनी के आगे देख, देखा तो हिरण था। शेर इसको समझाता है कि उसको माल बनाना है, पर एक कुछ और ही समझ जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। साले को एक झापड़ धराकर गुस्सा दिखाता है, तब जाकर इसको समझ में आया। हिरण का ध्यान जैसे ही शेर की तरफ होती है, छिपकली वैसे ही अपना काम करना बंद कर दिया। एक झापड़ खाने के बाद ये अच्छे से वर्क करने लग जाता है, जिससे हिरण अपनी होश खो देती है, लेकिन उससे आगे झिंगुर थे। सारे झिंगुर मोहित हो गए। हे प्रभु। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। शेर को मुफ्त का लेग पीस मिल चुका था, लेकिन इसको कुछ शक होता है, इसलिए एक कोने कोने छान मारता है, लेकिन इसको फिर भी कुछ नहीं मिलता। लेग पीस को पकड़कर खींच देता है, जिसके चलते शेर एक पिंजड़े में फंस जाता है, पर तभी उसी रास्ते से दो हाथी आ रहे थे। हाँ भाई सुन ना। दोनों शेर के हेल्प करने के लिए इनकार कर रहे थे कि तभी दोनों का मुंड बदल जाता है। हाथी सोचा कि ये लेग पीस के लिए रो रहा है, इसलिए इसको धरा देता है, लेकिन इसको संभाल नहीं पता, तो हाथी इसको तोड़कर अलग कर देता है और दोनों पिंजड़े को खींचने लगते हैं, जिस पर शेर, अरे एल्विश भाई क्या ये कोई बोल सकता है क्या? ना। ये सब सुनकर दोनों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको छुड़ाने की वजह काफी दूर फेंक दी और दोनों शेर को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। शेर को उठाकर चट्टान से नीचे गिरा दिए। शेर बहुत ही उदास हो जाता है कि तभी सेलिब्रिटी की तरह कुछ कौवे शेर का फोटो निकालने लगते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए यस या नो में बताइए, हम समझ जाएंगे। मक्खी मानने को तैयार ही नहीं था। मक्खी टुलंगते टुलंगते छिपकली का टटी भी साफ कर देता है। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवर का टटी चट करते हुए शुतुरमुर्ग के अंडे के पास पहुंच जाता है, लेकिन इसको देखते ही
थोड़ा देर के बाद मक्खी शेर के खाने के लिए जैसे ही इसके पास नानता है, पर शेर को बहुत बांस मार रहा था। नहीं 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 बाप रे। बस हे प्रभु। इसलिए शेर भागकर एक खाई के पास रुकता है और टट्टी को नीचे गिराकर घर लौटने लगता है, पर तभी मक्खी इसके पास नान देता है, इसलिए शेर इसको मारते हुए वहीं पर नानता है। पर ये भागने का नाम ही नहीं ले रहा। साले को छोड़ूंगा नहीं। शेर की इतनी कोशिश के बावजूद भी नहीं मानता है, तो शेर इसको खुद पकड़ कर लाते मुके धराता है, तो इस पर मक्खी का भी मुंड बना गया। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। हिरण को अपनी माल बनाने के लिए शेर बहुत तकलीफियां सहा है। ये भगवान क्या शेर अपनी सुपर पावर का यूज करता है, लेकिन फिर भी कुछ कुबार नहीं पता, तभी इसका ध्यान एक व्हाइट फुल पर जाता है और अपनी माल को देने के लिए उखाड़ लेता है। फिर अपनी माल के आने का वेट कर ही रहा था, पर तभी इसका माल बहक जाता है और अपनी सुपर पावर से बेचारा शेर का माल शेर को भाव ही नहीं देता, लेकिन तभी एक नया माल दिख जाता है, पर इसको इतना जोर से छींक आता है कि ऊपर जाकर जोर जोर से छींकने लग जाता है। ये भगवान। शेर का ध्यान एक कौवा पर जाता है, जो डर के मारे पैंट में ही सुसु कर देता है। शेर बेचारे को कुछ नहीं करता, पर तभी इसको कुछ सूझता है और पास में लगे सारे फूल को उड़ाने में लग जाता है। शेर अपनी माल के चक्कर में एक चट्टान पर फंस चुका था, पर तभी हिरण वहीं पर एक पत्थर को फेंक देती है। लेकिन एक सेकंड अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब आए ना लाइन। दोनों चुगला चुगली कर रहे थे, इसीलिए शेर दोनों को चुप करवा कर चला जाता है, लेकिन इसको जाते ही दोनों बेचारा शेर इतनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाता और इनके पास आकर मैया बहन कर देता। तेरी भी जली ना। एक तो मजाक उड़ा ही जा रहा था, इसीलिए शेर ये तड़प कर वहीं पर आ जाता है और माफी मांगने लगता है, पर इसका भाई शेर दोनों को बहुत कसकर फेंक दिया, लेकिन ये जैसी पीछे मुड़कर देखा कि एक कौवा का ताश देखकर होश ही उड़ जाता है। खत्म। सब देखकर शेर चला जाता है, लेकिन दोनों भाई शेर के जाते ही निकल गए और दोनों भाई एक दूसरे का सहारा ले गए। खत्म। मेढक पहली फुर्सत में निकल लेता है। साला शेर मेढक को चुप करवा दिया था, लेकिन मेढक फिर से अपने साइज में आ जाता है और भाई यहाँ पे क्या हो रहा? अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। भारी मिस्टेक हो गया सर। सर। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? दोनों को बहुत जोर से फेंककर शेर अपना जोश में आ जाता है, तभी इसका ध्यान वहीं पर जाता है जहां पर एक मोटा ताजा सांड था, जिसको देखकर शेर उसके सिंह के वजह से तीनों एक खाई में गिर जाते हैं और तीनों एक पेड़ के डाल पर फंस चुके थे। इन दोनों मिलकर शेर को बहुत टॉर्चर करने में लग जाते हैं। मेढक साले को बंदर की ओर इशारा करता है। शेर बहुत ही हैरानी के साथ देखता है कि एक बंदर फोटो खींचने के लिए सारा हद ही पार कर दे रहा। अरे मुझे सारा शेर इसके बारे में कुछ सोच ही रहा था। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। हाथी को पता ही नहीं कि किसको कुचला है। शेर पूरा दुख के साथ उठता है और पीछे मुड़ता है तो वही बंदर था जो फोटो उतारने के लिए किसी भी हद पार कर सकता था। बेचारा शेर सबसे तंग होकर मायूस बैठ जाता है। ये भगवान। लेकिन बंदर को ये फोटो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हाँ भाई सुनना। फिर से एक फोटो देखा तो सही था और दौड़कर एक चट्टान पर चढ़ जाता है, पर ये सब कांड शेर देख लिया था। बंदर ऊपर सभी का फोटो देखकर कंक्लूजन निकाल रहा था कि तभी शेर वहाँ पर पहुँच जाता है और नीचे गिरकर मैया मैया कर रहा था कि तभी इसका ध्यान एक कौवा पर जाता है जो अपने ही दोस्त के साथ गेम खेल रहा था, पर इसको तो बंदर से निपटना था, इसलिए फिर ऊपर चढ़ गया। बंदर शेर का फोटो देखकर बहुत लेकिन ये सब शेर को अच्छा नहीं लगता और अपनी फोटो को छीनने लगता है, पर बंदर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाप रे। फिर से बंदर अपने कैमरा को पकड़कर बहुत खुश हो जाता है। आ गई माला। पर शेर का तो मुंड गरमल था। दौड़ते दौड़ते इसको कुछ सूझता है और 2-3 फोटो खींचकर बंदर मस्त मौका देखकर फोटो खींचने आता है, पर शेर को मंजूर नहीं था और कैमरा के चक्कर में नीचे की ओर लटक गया। भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन बंदर इस पर तनिक भी दया नहीं दिखाता है और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन एक कमरा को छोड़ देता है, जिसके चलते बाप रे।
अरे दादा रे खत्म।